नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत पंचायती राज संस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए जो विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, उन समितियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने बलवंत राय मेहता समिति का अध्ययन कर लिया है। आज हम अन्य महत्वपूर्ण समितियों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आज हम अन्य जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, जिसमें अशोक मेहता समिति है, जीवी के राव समिति है, ठीक है ना। इसके अलावा LM सिंघवी समिति है, इसके अलावा PK थुंगल समिति है, दातेवाला समिति है, हनुमंतराव समिति है, आदि सभी जो समितियां हैं उनका एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी समिति का, अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति है? अशोक मेहता समिति है, ठीक है ना, अशोक मेहता समिति। तो बहुत महत्वपूर्ण समिति है पंचायती राज संस्था के संदर्भ में। कौन सी? अशोक मेहता समिति। तो दो तीन बातें आपको अशोक मेहता समिति के बारे में ध्यान रखनी है कि अशोक मेहता जो समिति है ये किसके द्वारा बनाई गई? तो ये जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा क्या किया गया था? आपकी अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। कहने का मतलब 1977 से 79 के मध्य मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जनता पार्टी की सरकार थी। मतलब उस समय प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई थे। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने आपकी अशोक मेहता समिति बनाई थी, ठीक है। कब बनाई? तो नवंबर 1977 को ये क्या की गई थी? समिति बनाई गई थी। और अगस्त, कब? अगस्त 1978 को इसने क्या की थी? अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। या रिपोर्ट जो है ना वो कब सौंपी? अगस्त 1978 में, ठीक है। परंतु सरकार के गिर जाने के कारण से, मतलब जनता पार्टी की सरकार के गिर जाने के कारण से अशोक मेहता समिति की जो रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर सरकार के द्वारा क्या नहीं की जा सकी? कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, ठीक है ना। कौन सी समिति की रिकमेंडेशंस पर? अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशंस पर सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यद्यपि भारत के 3 जो राज्य हैं, जिसमें आपका एक तो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है, एक आपका कौन सा है? कर्नाटका है, और एक आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये आपके 3 राज्य हैं जहां पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किसका पुनरुद्धार किया गया? पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार किया गया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि कौन सी सरकार के द्वारा? जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाई गई। नवंबर 1977 में, अगस्त 1978 में इसने क्या कर दी? अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, ठीक है। जनता पार्टी की जो अशोक मेहता जो समिति है, इसने कुल 132 क्या की हैं? सिफारिशें दी थी। कितनी? 132 सिफारिशें क्या की? अशोक मेहता समिति ने दी। यद्यपि इसकी सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केवल कितने राज्यों को छोड़कर? 3 राज्यों को छोड़कर। इसने अशोक मेहता समिति ने जो मुख्य रिकमेंडेशन की, उसमें पहली जो रिकमेंडेशन थी वो क्या थी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज था, है ना, कौन सा? त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर कौन सा? द्विस्तरीय पंचायती राज, है ना, कौन सा? द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की क्या की है? सिफारिश की है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। और द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश जो है वो किसके द्वारा की गई है? अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई है। किस प्रकार से होगा ये? द्विस्तर। तो जो शीर्ष स्तर था, 2 ही स्तर थे इसमें, तो जो शीर्ष स्तर था, इस शीर्ष स्तर के ऊपर क्या होगी? आपकी जिला परिषद होगी। कौन होगी? जिला परिषद होगी। और जो आपका मध्यम स्तर है, कौन सा स्तर है? मध्यम जो स्तर है, यहाँ पर आपकी कौन होगी? मंडल पंचायत होगी, ठीक है ना। कौन सी पंचायत होगी? मंडल पंचायत, जो 15,000 से 20,000 की जनसंख्या के मध्य बनाई जा सकती है। तो ये 2 स्तर बताए थे। ये द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की किसने? अशोक मेहता समिति ने, ठीक है, ध्यान रख लोगे। तो बलवंत राय मेहता समिति ने कितनी की थी?
त्रिस्तरीय। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर ही बताए, कौन से स्तर को छोड़ दिया, तो इसने निम्न जो स्तर था कौन सा, ग्राम पंचायत, इस ग्राम पंचायत को इन्होंने क्या नहीं किया, शामिल नहीं किया। किसने, अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है, ये इसकी रिकमेंडेशंस है। दूसरा, अशोक मेहता समिति ने ये कहा, दूसरी जो महत्वपूर्ण है कि जिला परिषद, कौन, जिला परिषद, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिला परिषद योजना एवं विकास के लिए, योजना एवं विकास के लिए क्या होनी चाहिए, विकास के लिए एक कार्यकारी निकाय होना चाहिए। कौन सा निकाय होना चाहिए, कार्यकारी निकाय होना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्या थी, इनकी रिकमेंडेशन थी, किसकी, अशोक मेहता समिति की। तो अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद को योजना एवं विकास कार्यों के लिए एक उत्तरदायी कार्यकारी निकाय के रूप में बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी। ठीक है ना। यदि हम जाएं किसमें, बलवंत राय मेहता समिति में यदि हम जाएं, तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को, किनको, पंचायत समिति को विकास एवं योजना के लिए एक उत्तरदायी निकाय बनाने की क्या की थी, सिफारिश की थी। उन्होंने जिला परिषद को एक समन्वयकारी, पर्यवेक्षणकारी, है ना, और परामर्शदात्री निकाय के रूप में विकसित करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। किन्होंने, बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है, और कार्यकारी निकाय किसको बनाया जाना चाहिए था, पंचायत समिति को। किसके अनुसार, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। जबकि अशोक मेहता समिति ने कार्यकारी निकाय के रूप में विकसित करने के लिए किसकी सिफारिश की है, जिला परिषद को कार्यकारी निकाय के रूप में विकसित करने की सिफारिश की थी। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन थी कि जो जितने भी पंचायती राज स्तर है ना, तो सभी स्तरों पर, पंचायती राज के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों को, किनको, राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए, है ना, कि सभी स्तरों पर पंचायत राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति, ठीक है ना, भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये भी एक इन्होंने क्या की थी, सिफारिश की थी। कहने का मतलब ये हो गया कि इन्होंने दलगत चुनाव की क्या की है, बात की है। कौन सी, दलगत चुनाव, कि सभी जो पंचायती राज के स्तर हैं वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ क्या कर सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। तो ये सिफारिश थी किसकी, आपकी बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। तीसरी रिकमेंडेशन क्या थी कि इनके चुनाव, है ना, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य का जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी किसकी सलाह पर करवाएगा, राज्य का मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त, कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर करवाएगा। ये इनकी क्या थी, अगली रिकमेंडेशंस थी। ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी में अगली महत्वपूर्ण इन्होंने रिकमेंडेशन की कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है ना, उस मंत्रिपरिषद में एक क्या बनाया जाना चाहिए, पंचायती राज, क्या बनाया जाना चाहिए, पंचायती राज से संबंधित या पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। किसकी रिकमेंडेशंस, अशोक मेहता समिति की, कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसमें क्या किया जाना चाहिए, एक मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये किन्होंने कहा था, ये आपकी अशोक मेहता समिति ने कहा था। ठीक है। इनके अलावा और क्या कहा, इनके अलावा इन्होंने कहा कि पंचायती राज के सभी स्तरों पर SC/ST को, किसको, SC/ST को किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, किसके अनुसार, जनसंख्या के अनुसार क्या मिलना चाहिए या क्या दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। अगली रिकमेंडेशन है किसकी, आपकी अशोक मेहता समिति की। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसके अलावा अशोक मेहता समिति ने यह भी कहा कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थाओं को, किनको,
पंचायती राज संस्थाओं को क्या की जानी चाहिए? संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए या संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ये अगली क्या थी? इनकी रिकमेंडेशंस थी। फिर अन्य रिकमेंडेशंस और थी कि जैसे न्याय पंचायतों की स्थापना, है ना, अलग से न्याय पंचायतों की स्थापना विकास पंचायत के अलावा की जानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। इन्हें कर लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए। बिना किसी कारण के पंचायती राज संस्थाओं का राज्य सरकार के द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आदि सभी रिकमेंडेशंस किसकी थी? आपकी अशोक मेहता समिति की थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर सामान्यतया कंपटीशन एग्जाम्स में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो आपके सामने है। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण है? एक तो किसकी सिफारिश की है? द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की है। ठीक है ना, किसने? अशोक मेहता समिति ने। दो स्तर आपके कौन से? जिला परिषद और कौन सी? मंडल पंचायत है। फिर तीसरा कि जिला परिषद राज्य स्तर पर योजना एवं विकास कार्यों के लिए क्या होनी चाहिए? एक कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को क्या किया था? कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। और जिला परिषद को केवल क्या बताया था कि एक समन्वयकारी, परामर्शदात्री और सलाहकारी क्या हो सकती है? निकाय हो सकता है। अगली कि पंचायती राज के सभी स्तरों पर सभी राजनीतिक दलों को, मतलब राजनीतिक दलों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। मतलब दलगत चुनाव की सिफारिश की। मुख्य चुनाव जो अधिकारी है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर क्या करवाएगा? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाएगा। एक राज्य की मंत्रिपरिषद में एक पंचायती राज से संबंधित मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। SC ST को जनसंख्या के अनुसार क्या मिलना चाहिए? पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया जाना चाहिए? संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए या संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये सभी रिकमेंडेशंस किसकी है? आपकी अशोक मेहता समिति की है। ठीक है ना। अब संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में LM सिंघवी समिति ने भी कहा था, है ना, PK थुंगल समिति ने भी कहा था, और आपकी मतलब गॉडगिल समिति ने भी कहा था। तो आपको एक बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए या संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश कौन कौन सी समितियों ने की है, तो आप ध्यान रखना। सबसे पहले किसने की है? अशोक मेहता समिति ने। इसके अलावा किसने? LM सिंघवी समिति ने भी क्या की है? यही रिकमेंडेशन की है। इसके अलावा आपकी जो थुंगल समिति है, कौन सी? थुंगल जो समिति है 1988 में बनी थी, तो थुंगल समिति 1988 ने भी क्या की है? यही सिफारिश की है। गॉडगिल समिति कौन सी है? गॉडगिल समिति जो बनी थी 1988 में ही, इसने भी किसकी सिफारिश की है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए की सिफारिश की है। तो आपके सामने 4 समितियां हैं। अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति जो 1986 में बनी, थुंगल समिति 1988, गॉडगिल समिति 1988। इन सभी समितियों ने क्या कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को क्या की जानी चाहिए? संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। अशोक मेहता समिति के बारे में और इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में जो प्रश्न बनते हैं और जो महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपके सामने हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले समितियों की बात करते हैं। ठीक है। अब हम 2 समितियों की बात करते हैं। एक तो आपकी कौन सी समिति है? GVK राव समिति। कौन सी है? GVK राव समिति है। ठीक है। GVK राव समिति 1985, पहली समिति तो ये है। दूसरी आपकी समिति है कौन सी? LM सिंघवी समिति। कौन सी है? LM सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल जो थे ना वो कहाँ के थे? आपके राजस्थान के ही थे। LM सिंघवी जो थे ना वो। ठीक है। तो 2 समितियां हैं, GVK राव समिति और कौन सी? LM सिंघवी समिति। ठीक है। GVK राव समिति जो है ना, ये किसके द्वारा बनाएगी? तो जो आपके ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम थे,
तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के ऊपर प्रशासन की जो भूमिका है, उस प्रशासन की भूमिका की जांच करने के लिए योजना आयोग के द्वारा कौन सी समिति बनाई गई थी? आपकी जीवीके राव समिति। तो जीवीके राव समिति के बारे में आपको ध्यान रखना है कि तात्कालिक जो योजना आयोग था, कौन सा योजना आयोग, इस योजना आयोग ने 1985 में कौन सी समिति बनाई? जीवीके राव समिति। किस उद्देश्य से बनाई थी? तो उद्देश्य ये था कि विकास और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके ऊपर नौकरशाही का किस प्रकार का प्रभाव है, तो उसका अध्ययन करने के लिए और संबंधित सुझाव देने के लिए योजना आयोग के द्वारा कौन सी समिति बनाएगी? आपकी जीवीके राव समिति बनाएगी। जीवीके राव समिति ने जब अध्ययन किया तो इन्होंने ये पाया कि जो नौकरशाहीकरण है, इस नौकरशाहीकरण के कारण से सभी जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हैं? कमज़ोर हो चुकी हैं। तो कमजोर पंचायती राज संस्थाओं को इस जीवीके राव समिति ने यह कहा कि वर्तमान की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो बिना जड़ की घास हैं। तो ये एक स्टेटमेंट आता है कि पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास की संज्ञा किन्होंने दी है? तो जीवीके राव समिति ने दी है। तो ध्यान रखना, जीवीके राव समिति ने किसको, पंचायती राज संस्थाओं को क्या कहा है? बिना जड़ की घास। ठीक है ना, ध्यान रखना, बिना जड़ की घास की संज्ञा दी है। तो क्यों दी है? क्योंकि नौकरशाहीकरण के कारण से, किसके कारण से? नौकरशाहीकरण के कारण से या दफ्तरशाहीकरण के कारण से पंचायती राज संस्थाएं बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी हैं? कमज़ोर हो चुकी हैं। और इसी कमज़ोर नौकरशाही को पंचायती राज संस्थाओं को इन्होंने किसकी संज्ञा दी है? बिना जड़ की घास की संज्ञा दी है। कौन सी समिति ने? आपकी जीवीके राव समिति ने। ठीक है, इसके साथ ही जीवीके राव समिति ने यह भी कहा है कि जो जिला परिषद है, महत्वपूर्ण है अगली इसकी, कि जिला परिषद किसके लिए? आयोजन वो योजना हो गया, आयोजन एवं किसके लिए? विकास कार्यों के लिए। किसके लिए? आयोजन एवं विकास कार्यों के लिए। मतलब योजना एवं विकास कार्यों के लिए इसको क्या किया जाना चाहिए? कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। कौन सा निकाय? कार्यकारी निकाय बनाया जाना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अशोक मेहता समिति ने भी जिला परिषद को कार्यकारी निकाय बनाए जाने की सिफारिश की है। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको की थी? पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को, अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद को, और आपकी जीवीके राव समिति ने भी किसको? जिला परिषद को क्या बनाने की? कार्यकारी निकाय बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है ना। दूसरा, जीवीके राव समिति की एक और सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी कि जो जिला परिषद है ना, इस जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, किसके रूप में? अधिकारी के रूप में, किसकी अधिकारी के रूप में किसका पद? जिला विकास आयुक्त। कौन सा? जिला विकास आयुक्त का पद बनाया जाना चाहिए। किसका? जिला विकास आयुक्त का पद बनाया जाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस है आपकी किसकी? जीवीके राव समिति की। इसके अलावा जीवीके राव समिति ने ये कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के क्या होने चाहिए? नियमित चुनाव होने चाहिए। किसके? पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव होने चाहिए। ठीक है ना। ये भी रिकमेंडेशंस किसकी है? आपकी जीवीके राव समिति की ही है। ठीक है। इधर बात करें हम किसकी? एलएम सिंघवी समिति। तो जो एलएम सिंघवी समिति है, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजीव गांधी की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजीव गांधी की सरकार के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? आपकी एलएम सिंघवी समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। एलएम सिंघवी समिति ने क्या कहा है? तो एलएम जो सिंघवी समिति था, इन्होंने भी यही रिकमेंडेशंस की है कि पंचायती राज संस्थाओं को, किनको? पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया जाना चाहिए? संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। कौन सी मान्यता? संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये किसकी रिकमेंडेशंस है? ये आपकी एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश है। ठीक है ना। क्या किया जाना चाहिए? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है।
अगली जो रिकमेंडेशंस है किसकी, एल.एम. सिंघवी समिति। तो एल.एम. सिंघवी समिति ने ये कहा था कि जो ग्राम पंचायतें हैं ना, कौन सी ग्राम पंचायतें जो हैं, इनका क्या किया जाना चाहिए, पुनर्गठन किया जाना चाहिए। किनका, ग्राम पंचायतों का क्या किया जाना चाहिए, पुनर्गठन किया जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इन्होंने ग्राम सभा को, किसको, ग्राम सभा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। क्या किया, सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और इसे किसकी, लोकतंत्र की, किसकी, लोकतंत्र की प्रत्यक्ष मूर्त बनाने की सिफारिश की, प्रत्यक्ष मूर्त बनाने की क्या की है, सिफारिश की है। किसने, एल.एम. सिंघवी समिति ने। तो ये मुख्य रिकमेंडेशन है किसकी, एल.एम. सिंघवी समिति की, और ये किसकी है, जे.वी.के. राव समिति की है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात देखिए, बलवंत राय मेहता समिति पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होना चाहिए, अशोक मेहता समिति जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, है ना, जी.वी.के. राव समिति जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। एल.एम. सिंघवी समिति ग्राम सभा को सबसे ज्यादा महत्व दिया और इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्त बनाने की क्या की, सिफारिश की है। ठीक है, अब हम अन्य जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनका कालक्रम देखेंगे और उनकी जो मुख्य मुख्य रिकमेंडेशंस हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अन्य जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं उनमें आपकी एक तो कौन सी है, के संथानम समिति, दूसरी कौन सी है, के संथानम समिति है, तीसरी दया चौबे समिति, चौथी है दांतेवाला समिति, पांचवी है हनुमंतराव समिति, 6 है कौन सी, पी.के. थंगुल समिति, और 7 है कौन सी, वी.एन. गॉडगिल समिति। आपकी जो के संतानम समिति है ये एक तो बनाएगी 1963 में और एक बनाएगी कब, 1965 में। 1963 में जो के संतानम समिति बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं इनके वित्तीय प्रावधान एवं इनकी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। कौन सी, के संतानम समिति 1963। तो ध्यान रखना कि 1963 की के संतानम समिति पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी। और के संतानम समिति 1965 है, ये पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की रूपरेखा बनाने के लिए क्या की गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, अगली समिति कौन सी है, दया चौबे समिति, जो बनी कब, 1976 में। किसके लिए बनाई गई थी, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के विकास के संदर्भ में सुझाव देने के लिए बनाई गई थी। कौन सी समिति, आपकी दया चौबे समिति। ठीक है, कब की है, 1976 की है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी 2 समितियां, लगातार दोनों ही समितियां जो है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, दांतेवाला समिति और हनुमंतराव समिति। दांतेवाला जो समिति है ये बनी 1978 में और हनुमंतराव समिति बनी थी 1984 में। दांतेवाला जो समिति है इसने कौन से स्वरूप के ऊपर की खंड स्तर पर योजना स्वरूप की सिफारिश की है, या खंड स्तर पर जो है ना आपकी योजना निर्माण किया जाना चाहिए की सिफारिश की किसने, दांतेवाला समिति ने। हनुमंतराव ने किसकी बात की है, जिला, मतलब जिला स्तर पर योजना स्वरूप की सिफारिश की है किसने, हनुमंतराव समिति ने। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि इन दोनों समितियों में अंतर क्या है। तो एक तो खंड स्तर पर योजना आयोजना व योजना के संदर्भ में है और एक जिला स्तर पर योजना या आयोजना के संदर्भ में है। तो दांतेवाला तो खंड स्तर पर है, हनुमंतराव जो है ना वो कौन सी है, जिला स्तरीय है। दांतेवाला जो समिति है वो कब बनी, 1978 में, और आपकी हनुमंतराव बनी कब, 1984 में। पी.के. थंगुल जो समिति है ये 1988 में बनाएगी और वी.एन. गॉडगिल जो समिति है ये भी कब बनी, 1988 में। परंतु कालक्रम के अनुसार यदि आप जाओगे तो पी.के. थंगुल समिति के बाद में बनी थी आपकी कौन सी, वी.एन. गॉडगिल समिति। दोनों ही समितियों ने पंचायती राज संस्थाओं को क्या किया जाना चाहिए, संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए की सिफारिश की है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, इससे पहले हमने आपको क्या बताया, इससे पहले हमने आपको ये बताया कि आपकी एल.एम. सिंघवी समिति कौन सी है, एल.एम. सिंघवी जो समिति थी इसने भी यही रिकमेंडेशन की थी। ठीक है ना, और आपकी कौन सी समिति है, अशोक मेहता समिति है, इसने भी यही रिकमेंडेशंस की थी। ठीक है ना। एक बात और आप ध्यान रखना कि अशोक मेहता समिति जो थी ना, उस अशोक मेहता समिति ने सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग की सिफारिश की थी, सामाजिक लेखा परीक्षण की सिफारिश की थी किसने, अशोक मेहता समिति ने। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस समय रह गया था आपका। तो सामाजिक लेखा परीक्षण
की सिफारिश की थी किसने, आपकी अशोक मेहता समिति ने सोशल ऑडिटिंग की क्या की है, सिफारिश की है। किसने, आपकी इसने आपकी अशोक मेहता समिति ने। तो सामाजिक लेखा परीक्षण करेगा कौन, तो जिला स्तरीय जो अभिकरण है और जो विधायक हैं उन विधायकों से मिलकर एक समिति बनेगी, और वो समिति जो है ना वो पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनका क्या करेगी, लेखा परीक्षण करेगी। ठीक है ना। तो उसी की क्या कहा गया है, सामाजिक लेखा परीक्षण कहा गया है। तो ये सिफारिश किसने दी थी, अशोक मेहता समिति ने दी थी। ठीक है ना। तो एक तो इनका जो विषय है उनके ऊपर प्रश्न बनता है, और एक जो है ना इनका जो कालक्रम है उस कालक्रम के ऊपर क्या होता है, प्रश्न बनता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है ना। फिर इनका जो कालक्रम है उस कालक्रम में आप जोड़ लेना कि बलवंत राय मेहता समिति जो है ना 1957 है, उसके बाद में के संतानम 1963, के संतानम 1965, दया चौबे 1976, फिर अशोक मेहता समिति 1977, फिर दांतेवाला समिति है कब की, 1978 की, हनुमंत राव समिति 1984, फिर जीवी के राव समिति 1985, फिर LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगल समिति 1988, VN गौडगिल समिति 1988। तो एक इनका क्रम भी आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे। तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, इन समितियों की जो मुख्य रिकमेंडेशंस हैं वो आपकी क्या है, कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।